हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आमेर महाराजा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में एमएससी प्रीवियस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट जो है उसका कुछ यूनिट सेकंड जो है उसके कुछ टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था अपना, उसमें मैंने आपको वीएसपीआर थ्योरी बताई थी। उसका मैंने थोड़ा सा जनरल आइडिया बताया था कि वीएसपीआर थ्योरी क्या है। आज हम इस वीडियो में पोस्टुलेट ऑफ द वीएसपीआर थ्योरी, इसकी पोस्टुलेट क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट है इसकी, इन ए कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर on central atom, then the molecule structure of such compound will be regular and symmetric and perfect and disorderless। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहती है कि कोवलेंट बॉन्डेड अगर मॉलिक्यूल है और ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर, देन सेंटर एटम की मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है वो रेगुलर होती है, परफेक्ट होती है और डिसऑर्डर लेस होती है, विकृतिहीन होती है। सेकंड, इसमें हम इस पोस्टुलेट में देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स sp प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट होंगे, तो बॉन्ड पेयर भी 2 प्रेजेंट होंगे, लॉन पेयर 0 होंगे। मॉलिक्यूल जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होगी? लीनियर होगी। एग्जाम्पल होगा BeCl2, BeF2। इनके बॉन्ड एंगल का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन sp2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 0, देन ट्राइगोनल प्लेनर शेप, एग्जाम्पल है BF3, BCl3। इसके लिए जो स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल का मान 120 होता है। कितना होता है बॉन्ड एंगल? 120। नेक्स्ट इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp3। sp3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 0 एंड टेट्राहेड्रल शेप होगी। एग्जाम्पल है CH4, SiCl4, CCl4। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5, लॉन पेयर 0, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP शेप होती है। PCl5 इसका एग्जाम्पल है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक इक्विटोरियल होता है, एक एक्सियल होता है। इक्विटोरियल जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में प्रेजेंट होते हैं वो इक्विटोरियल होते हैं। एक्सियल पोजीशन पे जो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सियल होते हैं। एक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है वो DP हाइब्रिडाइजेशन से होती है और sp2 जो होता है वो इक्विटोरियल ओवरलैपिंग को बनाता है। एक्सियल के अंदर बॉन्ड एंगल 180 होता है, 180 आपको दिख रहा है, और इक्विटोरियल के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 होता है। और एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में पूछे तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3d2। sp3d2 के अंदर d ऑर्बिटल जो हैं वो dx² - y² dz² पार्टिसिपेट करते हैं। 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। लॉन पेयर 0, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। इसका एग्जांपल अपन देखेंगे SF6। SF6 के अंदर एक्सियल जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री, एक्सियल इक्विटोरियल 90 डिग्री और इक्विटोरियल होता है 90 डिग्री। देन नेक्स्ट इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d3। इसके अंदर sp3d3 के अंदर बॉन्ड पेयर 7, लॉन पेयर होते नहीं है, 0 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होते हैं। पेंटागोनल शेप होती है इसकी, और इसकी जो शेप होती है वो पेंटागोनल होती है। एग्जाम्पल IF7। 5 जो होते हैं पेंटागोन बनाते हैं और 2 जो होते हैं एक अपॉन
प्लेन अबाउ द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का 70 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का 90 डिग्री होता है। सेकंड वीएसपीआर थ्योरी की पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है कि सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी, परफेक्ट होगी, रेगुलर होगी और डिसऑर्डरलेस होगी। फर्स्ट पोस्टुलेट कहती है। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वीएसपीआर थ्योरी इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट बॉन्ड पेयर देन देयर मस्ट बी is some lone pair of electron present, then geometry of the molecule will not be regular, then there are some disorders in the molecule geometry of the compound। कुछ ना कुछ उसमें विकृति है वो जनरेट हो जाएगी अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं वो लॉन पेयर प्रेजेंट, सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसमें कुछ बॉन्ड पेयर और कुछ लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उस समय जो स्ट्रक्चर उसकी ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें डिसऑर्डर जनरेट हो जाएगा। दैट इज़ द इफ़ ओ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर देन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिसऑर्डर्ड। अगर सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का है वो सराउंडेड है किससे, बॉन्ड पेयर से और लॉन पेयर दोनों से, तो उसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ हमें विकृति देखने को मिलेगी। अब ये विकृति किसके कारण होती है, डिसऑर्डरनेस किसके कारण जनरेट होती है, इसमें लॉन पेयर और अगर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो रिपल्शन आ जाता है। तो ये रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है वो किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। जैसे रिपल्शन जो है लॉन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है। VSPR थ्योरी आल्सो गिव द राइट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक बॉन्ड पेयर एंड द लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट एट द साइट where मिनिमम रिपल्शन विल बी प्रेजेंट। अगर रिपल्शन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर 4 होंगे। एक एग्जांपल लिया हमने CH4 का, बॉन्ड पेयर इसमें 4 होते हैं, लॉन पेयर एक भी नहीं होता। NH3 जो है उसके अंदर एक लॉन पेयर होता है। कल मैंने आपको इसको वीडियो जो अपना कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने NH3 CH4 H2 इन सब की स्ट्रक्चर भी बताई थी कि किस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर CH4 में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही होगा, इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होगा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों रिपल्शन है वो प्रेजेंट होंगे। ये तीनों की स्ट्रक्चर बना रखी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, ये अगर एग्जांपल लिए हम इसमें sp3d, तो sp3d में देखो SF4 जो होता है इसके अंदर SF4, इसमें एक एग्जांपल लिया PCl5, इसके अंदर सारे के सारे 5 के 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, लॉन पेयर एक भी नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल ले रखा है SF4 जो होता है उसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर। ClF3 जो होता है उसमें 3 तो आपके पास बॉन्ड पेयर होता है और 2 लॉन पेयर होते हैं। XCF2 2 इसमें बॉन्ड पेयर और 3 क्या है लॉन पेयर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर PCl3 की बात करें तो TBP स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल पेरिफेरल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। लेकिन SF4 की बात करें तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, या हम इसको K शेप भी कह सकते हैं, या सीसा शेप जो होती है वो भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ClF3, इसकी जो शेप है वो T शेप दिख रही है, T शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, T शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं XCF2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, लीनियर शेप बनी हुई है। सारे के सारे बाकी क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर को स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं sp3d2 का अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो एग्जांपल हम लेंगे SF6। अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर है तो IF5, और XCF4 है तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर IF5 है तो एक लोन पेयर जो होता है उसको हम स्क्वायर पैरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। SF4 के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, इनको एक अबाउ द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर sp3d3 की बात करें 7 के 7 अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो IF7 इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अगर एक बॉन्ड पेयर और आपके पास 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो XEF6 जो है इसका एग्जांपल होगा। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे। IF7 की स्ट्रक्चर देखो आपको दिख रही होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो होगी वो किस तरह की होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिड। बट SEF6 के अंदर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये लॉन पेयर जो होता है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है, 5 जो है वो प्लेन में है, एक अबाउ द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो ये जो है वो बिलो द प्लेन होता है, इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाएगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसकी बॉन्ड एंगल पोस्टुलेट। थर्ड जो पोस्टुलेट है, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट हमने देख ली सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। सेकंड पोस्टुलेट हमने देखी BSPR की कि बॉन्ड पेयर के साथ में क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। थर्ड है इसकी बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल किस तरह से, बॉन्ड एंगल के कंसेप्ट के आधार पे हम स्ट्रक्चर जो होती है या बॉन्ड एंगल होता है वो किस तरह से परिवर्तित होता है। देखो BSPR थ्योरी आल्सो डील्स विथ द बॉन्ड एंगल ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल। द बॉन्ड एंगल ऑफ सेंट्रल एटम इज डिपेंड ऑन द परसेंटेज कैरेक्टर। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये किस तरह से बढ़ेगा परसेंटेज कैरेक्टर, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो परसेंटेज कैरेक्टर भी कितने होते हैं 50। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड एंगल होता है sp2 के अंदर होता है 120, परसेंटेज कैरेक्टर कितने होते हैं 33% या 33.33% होते हैं। sp3 की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसके अंदर कितना होता है 25%। इफ़ द परसेंटेज कैरेक्टर इज़ द कोस्टेंट, परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाए, सेम हो जाए। हमने एक कंसेप्ट देख लिया कि परसेंटेज कैरेक्टर अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज कैरेक्टर ऐसे एग्जांपल दे दिए जाएं जिनमें परसेंटेज कैरेक्टर समान हो तो बॉन्ड एंगल किसके द्वारा हम देखेंगे, तो उस समय बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स। अगर नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स सेंट्रल एटम पे बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH4NH3H2, यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है, यहाँ लोन पेयर एक प्रेजेंट है, यहाँ लोन पेयर 2 प्रेजेंट है। यहाँ लोन पेयर एक भी नहीं था, बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट था। यहाँ बॉन्ड एंगल जो लोन पेयर है वो एक प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल का मान 160 डिग्री। यहाँ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल का मान कितना हो जाएगा 104 डिग्री। इफ परसेंट ऑफ एस करेक्टर एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर आर कांस्टेंट देन द बॉन्ड पेयर is the depend on the electronegativity of the central atom and the surrounding atom। तीसरी कंडीशन इसमें है कि अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए, ऐसे कोई एग्जांपल हो जिनमें लोन पेयर सेम प्रेजेंट हो तो उस समय हम परसेंटेज करेक्टर जो है एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों सेम है तो उस समय हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की और सराउंडिंग एटम की दोनों की चेक करेंगे। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है, ग्रेटर है, देन द सेंटर एटम with increasing the electronegativity of the surrounding atom, then the bond pair of electrons shifted toward the higher electronegative atom due to the bond pair repulsion, decreasing the bond angle is also decreases। देखो ये क्या कहना चाहता है पॉइंट कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। माना कि ये एक एटम है, हमने देखा कि ये एक कोई एटम है, इस एटम से कोई 2 एटम जुड़े हुए थे, मान लिया ये एक जुड़ा हुआ है और ये दूसरा जुड़ा हुआ है, ये 2 एटम जुड़े हुए थे। इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस एटम की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ इस तरह से
खींचेगा, इधर भी ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आएंगे, तो ये बॉन्ड है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया कि बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इसमें बता रखा है PF3, PBr3, PCl3, PIC। अब इसमें देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इधर किसकी सबसे कम है, आयोडीन की सबसे कम है। तो बॉन्ड एंगल का मान पूछे तो बॉन्ड एंगल का मान सबसे ज़्यादा किस में होगा, आई में सबसे ज़्यादा होगा, और इसके अंदर PF3 के अंदर सबसे कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता है, क्योंकि जस्ट उल्टा कंसेप्ट हो जाता है कि जब सराउंडिंग की ज़्यादा थी तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था, तो नीचे का जो गैप था वो कम हो रहा था एंगल का। लेकिन अगर सेंटर एटम की ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो बीचे का अपना एंगल था या गैप था दो एटम्स के बीच का वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है H2O, H2S और H2Se, H2T। इन तीनों एग्जाम्पल में हम बात करें, चारों एग्जाम्पल में, तो सबसे ज़्यादा सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड एंगल का मान सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द double bond occupy more space than the electron pair of the single bond, that is the double bond occupy more volume than the single bond। डबल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा वॉल्यूम में पाया जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है। तो इसमें देखेंगे हम, ये एग्जाम्पल ले रखा है COCl2। ये डबल बॉन्ड का जो एंगल है उसको हम थीटा कह रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड के जो बीच का वो थीटा है उसको हम फाई कह रहे हैं एंगल को। यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसमें सिग्मा और पाई दोनों पेयर प्रेजेंट है, ट्विंस बैंड बॉन्ड है। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो देन क्या होगा, थीटा का मान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फाई। डबल बॉन्ड कंटेन द टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्यू एज द सिग्मा एंड पाई पेयर विच इज़ नोन एज द ट्विंस बैंड बॉन्ड। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्यूपाई द मोर वॉल्यूम देन द सिंगल बॉन्ड। देन क्या होगा, थीटा इज़ ग्रेटर देन फाई। जैसे ये एग्जाम्पल ले रखा है कि COFF, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा, या बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, फाई जो है 108 हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन द गिवन सेट ऑफ द एग्जाम्पल। इन सभी में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हमने ये वाला जो एग्जाम्पल है वो पहले कर लिया। IF3 में सबसे ज़्यादा होगा, BF3 में सबसे कम होगा। CCl4, CF4। अब देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो किस पे डिपेंड, सेंटर एटम पे नहीं, सराउंडिंग एटम पे करेगा। तो सराउंडिंग एटम में आई जो है उसका ज़्यादा होगा, फिर CBr3, फिर CCl3, फिर CF3। सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड पेयर जो है वो, अब इसमें एग्जांपल में आप अच्छे से बता सकते हो कि जैसे हमने CCl4, CF4, CBr4, CIF4 लिया, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा तो बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाएगा, लेकिन आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल का मान बढ़ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल है कि NO2, NO2+, NO2-। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पूछा जाता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो ये NO2, NO2+ और NO2-। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एक ओड नंबर में रेडिकल प्रेजेंट होता है। अब ये रेडिकल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस रेडिकल को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक रेडिकल प्रेजेंट है, तो 2 + 1 तो 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन NO2 की प्लस की बात करें तो इसमें रेडिकल नहीं है, इसमें केवल 2 सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे केवल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज जो है एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे हम 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे इसके, और एक नेगेटिव चार्ज, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है NO2, अब देखो इसके अंदर NO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, NO2 में sp2, NO2 जिसमें रेडिकल है उसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है वो NO2 में सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल का, उसके बाद NO2 माइनस में होगा, फिर NO2 जो ओड नंबर में इसमें रेडिकल प्रेजेंट है उसमें होगा। इस तरह से हम BSPR थ्योरी की सभी पोस्टुलेट है वो देख चुके हैं। एक बार और मैं आपको अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ इनको, कि फर्स्ट पोस्टुलेट में सारे बॉन्ड पेयर की बात कही गई है, सेकंड पोस्टुलेट में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कही गई है, थर्ड पोस्टुलेट जो थी उसके अंदर अपने पास बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट था, और बॉन्ड एंगल में हमने देखा था कि अगर परसेंटेज करेक्टर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परसेंटेज करेक्टर अगर सेम है तो बॉन्ड एंगल जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, लोन पेयर पे। अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाएगा। लोन पेयर भी अगर सेम हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग और सेंटर एटम दोनों की देखते हैं। सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल का मान कम, सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल का मान ज़्यादा। उसके बाद लास्ट पोस्टुलेट हमने देखी थी इसकी, कि अगर इसमें डबल बॉन्ड के साथ में कोई पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट होता है, मोर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा वो, देन क्या होगा कि डबल बॉन्ड का जो थीटा है उसका मान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। इस तरह से पोस्टुलेट है BSPR की, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार लगभग रिपीट ही होती रहती है कि BSPR थ्योरी है वो क्या है, व्हाट इज़ द BSPR थ्योरी एंड एक्सप्लेन द पोस्टुलेट ऑफ द BSPR थ्योरी। तो BSPR थ्योरी का जो जर्नल है वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और ये जो है वो अभी अब मैंने देख लिया है। इसको आप अच्छे से एक बार वापस से पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से इसके नोट्स वगैरह सब बना लीजिएगा। उसके बाद हम इसके बारे में आगे हैं वो डिस्कस और करेंगे। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो भी इसी यूनिट से रिलेटेड होगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक